तो ये मुकाबला अब अगर बात करें शारजा वॉरियर्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में होना था यहाँ पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर। शारजा वॉरियर्स इतनी अच्छी शुरुआत नहीं इस सीज़न में, 2 ही मुकाबले जीते। डेजर्ट वाइपर्स टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं। तो ये जब दोनों टीमें आई टॉस पर और टीम शीट्स का ऐलान हुआ तो कुछ बदलाव देखने को मिले। डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस तो जीता, लेकिन जिस कप्तान ने टॉस जीता वो लॉकी फर्ग्यूसन नहीं बल्कि सैम करन थे। इस सीज़न में दूसरी बार सैम करन कप्तानी कर रहे थे अपनी टीम की और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शारजा वॉरियर्स को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए और जब शारजा वॉरियर्स आए बल्लेबाजी करने, जॉनसन चार्ल्स जल्दी आउट हो गए, अविष्का फर्नांडो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने बनाए रखा उम्मीदों को उनके। जी हाँ, टॉम कॉलर कैडमोर और जेसन रॉय के बीच में एक बहुत अच्छी साझेदारी, जहाँ पे टॉम कॉलर कैडमोर ने काफ़ी अच्छे रन बनाए। साझेदारी की यहाँ पे बात की जाए तो 35 बॉलों का सामना करके 58 रन की पार्टनरशिप जिसने इस इनिंग को संभालने की कोशिश ज़रूर करी। उसके बाद अगर बात करें, टॉम सेफर्ट आए, कुछ शॉट्स ज़रूर लगाए लेकिन इतने कंफर्टेबल नहीं नजर आए। रोहन मुस्तफ़ा को भी हमने देखा, 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। आखिरी में जाते जाते एस्टन नगर की वो साझेदारी काफ़ी सही साबित हुई, जहाँ पे उन्होंने 8 गेंदों का सामना करा और 15 रन बनाए। बिल्कुल 2 छक्के भी लगाए थे उन्होंने, लेकिन एक यहाँ पर मिस जजमेंट कर दिया शारजा वॉरियर्स ने। लूक वेल्स जो आप देख रहे हैं 8वें नंबर पर, उन्हें बतौर सुपर सब एक बल्लेबाज के तौर पर लेकर आ गए। कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन गेंदबाजी में आगे चलकर क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ये हम जानेंगे। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स की जो गेंदबाजी थी आज भी धारदार साबित हुई। खुज़ैमा तनवीर जो यूएई के दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज है, पहली बार IL T20 खेल रहे हैं, उन्होंने अपने करियर बेस्ट T20 फिगर्स रजिस्टर किए, 22 रन देके 4 विकेट लिए। और डेजर्ट वाइपर्स के लिए भी ये पिछले 3 सीज़न में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे और उन्होंने मोहम्मद आमिर का पिछले ही मैच का रिकॉर्ड तोड़ा। आमिर काफ़ी किफ़ायती साबित हुए, 24 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया। 1 विकेट वहाँ वनिंदु हसरंगा को भी मिला, 2 विकेट डेविड पेन को मिले अप फ्रंट और बाकी गेंदबाज थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए। सैम करन को अगर हम छोड़ दे तो 151 पर इस पारी को रोक दिया 8 विकेटों के नुकसान पर, और लक्ष्य था डेजर्ट वाइपर्स के सामने 152 रनों का। जी हाँ, 152 रनों का यहाँ पे लक्ष्य था, जो इस विकेट पे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि फ्लैट डेक था, आउटफील्ड बहुत तेज़ थी और जब बैटिंग की बारी आई तो डेजर्ट वाइपर्स ने ज़्यादा समय लगाया नहीं, ज़्यादा विकेट्स भी नहीं गवाई। फ़खर जमान ज़रूर जल्दी चले गए थे, डैन लॉरेंस भी ज़्यादा देर तक टिके नहीं, 2 गेंदों का सामना उन्होंने किया, डक पे आउट हुए। लेकिन एलेक्स हेल्स और सैम करन, ये जो तूफान आया, ये पार्टनरशिप 128 रनों की 65 गेंदों में और अपनी टीम के लिए मैच जिता के गई। बिल्कुल दोनों ही खिलाड़ियों ने नाबाद अर्धशतक बनाए और 8 विकेट से आसानी से जीत दर्ज की। और लूक वेल्स की हम बात कर रहे थे, उन्हें बतौर सुपर सब लेकर आए थे, तो अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प वहाँ पर लाने में कामयाब नहीं रही शारजा वॉरियर्स और उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ा। एडम मिल ने पूरी तरह से स्टैंड आउट बॉलर, 3 ओवर में 17 रन दिए और पावर प्ले में ही 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे एक ही ओवर में। एस्टन एगार 3 ओवर 18 रन, वो भी काफ़ी किफ़ायती थे, लेकिन बाकी कोई भी गेंदबाज इन दोनों ही खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर पाए। देखिए, बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं थी, जैसा आपने बताया, सुपर सब की वजह से वो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे। रोहन मुस्तफ़ा को ट्राई ज़रूर किया 1 ओवर में, लेकिन 13 रन वो दे बैठे। एडम जाम्पा जो यहाँ पे IL T20 का अपना पहला मैच खेल रहे थे, उनका स्वागत कुछ अलग ही स्टाइल में किया यहाँ पे डेजर्ट वाइपर्स ने और जताया कि क्यों वो टेबल टॉपर्स हैं। इन द एंड 14.5 ओवर्स के अंदर ही इस टारगेट को, 152 के इस टारगेट को बहुत आसानी से 2 विकेट गवा के चेज कर लिया डेजर्ट वाइपर्स ने। बिल्कुल, और मैच का लेखा जोखा ये इस तरह से आपके सामने। डेजर्ट वाइपर्स टॉस जीता, गेंदबाजी की, शारजा वॉरियर्स को रोक दिया, 151 रनों पर 8 विकेट लिए, जिसमें से 4 मिले खुज़ैमा तनवीर को। जेसन रॉय ने 55 रन बनाए, टॉम कॉलर कैडमोर ने बनाया 42। और जब डेजर्ट वाइपर्स बल्लेबाजी करने आए, दो खिलाड़ी जो है जल्दी आउट हो गए थे, फ़खर जमान और डैन लॉरेंस, लेकिन एलेक्स हेल्स ने पारी को संभाला, 77 रन बनाकर नाबाद रहे। सैम करन 54 रन बनाकर नाबाद रहे, आज कप्तान थे और कप्तानी पारी खेली, डेजर्ट वाइपर्स को जीत दिलाई 8 विकेटों से, और जिसका नतीजा पॉइंट्स टेबल पर यह था कि डेजर्ट वाइपर्स 7 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ बने हुए हैं प्रथम स्थान पर। शारजा वॉरियर्स अभी भी 5वें स्थान पर स्ट्रगल कर रहे हैं और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने खुज़ैमा तनवीर, जिन्होंने 4 विकेट लिए मात्र 22 रन देकर।